इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के मुख्य नगर मक्का में सन 590 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म अब्दुल्लाह की पत्नी आमना के गर्भ से हुआ। मोहम्मद के जन्म के पूर्व ही इनके पिता स्वर्गवासी हुए। बालक के लालन पालन का भार माता और पितामह के कंधों पर पड़ा। इन दोनों का बालक के प्रति असाधारण स्नेह था। मोहम्मद का बचपन बहुत दुखमय और शोकग्रस्त रहा। जब वे 6 वर्ष की अवस्था में थे तो मां की मृत्यु हो गई और वे मातृ स्नेह से भी वंचित रहे। बहू और पुत्र के वियोग से खिन्न पितामह अब्दुल मुत्तलब ने बालक की देखरेख का भार अपने ऊपर पूर्णतः लिया, किंतु भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था और मोहम्मद को 8 वर्ष तक का छोड़कर वह भी संसार से विदा हुए। उनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद की देखभाल का भार उनके चाचा अबू तालिब ने उठाया। मोहम्मद की प्रतिभा बहुत विलक्षण थी और जब उनका जन्म हुआ अरब में, तो उस अरब की अवस्था पर यदि हम विचार करते हैं तो हम देखेंगे कि उस समय अरब वासियों की अवस्था बहुत ही ख़राब थी। उनमें अनेक बुरे विचार घर कर चुके थे। वे नरबली, व्यभिचार, मद्यपान, सूदखोरी इत्यादि किया करते थे। पिता की अनेक स्त्रियां पुत्रों में बांट दी जाती थी, जिन्हें वे अपनी स्त्री बना लेते थे। सोए हुए पर आक्रमण करना अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य समझा जाता था। वैसी स्थिति में जब अरब पूरे पाप में भरा हुआ था, उस समय अधर्म का विनाश करने के लिए, पुण्य का बढ़ावा देने के लिए पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की बात किया और इस्लाम धर्म का जो आधार ग्रंथ है वह है पाके कुरान शरीफ। यह धार्मिक पुस्तक है जो ईश्वरीय आदेशों के ओतप्रोत है। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा ने, अल्लाह ने कुरान में वर्णित ज्ञान को जगत के हित के लिए मोहम्मद के हृदय में प्रकाशित किया। कुरान शरीफ में ईश्वरीय वचन संग्रहित है, जिन्हें मोहम्मद ने भिन्न भिन्न समयों में देवदूत के संदेशों के द्वारा प्राप्त किया। इसलिए कुरान को ईश्वरीय वचन, स्पीच ऑफ गॉड कहा जाता है। कुरान का शाब्दिक अर्थ है जिसका उच्चार हो सके। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वरीय वचन मोहम्मद को अद्भुत रूप में मिलते थे। कभी कभी ईश्वरीय वचन मोहम्मद को एक देवदूत के द्वारा अद्भुत ध्वनि के साथ प्राप्त होते थे। कभी कभी दैवी वचन मोहम्मद के हृदय में धीरे धीरे प्रवेश करते पाए जाते थे। कभी कभी मानवीय रूप में कोई देवदूत ईश्वरीय वचन को उपस्थापित करता था। कभी कभी शयन काल के समय मोहम्मद के सामने देवदूत ईश्वरीय वचन को रखते प्रतीत होते थे। कभी कभी ईश्वर स्वयं साक्षात रूप में उपस्थित होकर अपनी दिव्य वाणी में से प्रेरित करते थे। कुरान प्रत्येक मुसलमान द्वारा प्रमाणिक समझा जाता है। कोई भी मुसलमान ऐसे विषयों को मानने से इनकार करता है जो कुरान के विचार से विरोधात्मक प्रतीत होते हैं। यह ग्रंथ अरब भाषा की एक अनुपम निधि है। कुरान इस्लाम धर्म का एक मात्र धर्म ग्रंथ है और कुरान के जो ग्रंथ को मानने वाले, जो इनके अनुयायी हैं, वे इस्लाम धर्मावलंबी कहे जाते हैं। इस्लाम धर्म का अर्थ होता है
ईश्वर के प्रति समर्पण। ईश्वर की सत्यता पर कुरान में अत्यधिक जोर दिया गया है। कुरान का यह वाक्य परमेश्वर सत्य है इस कथन को पुष्ट करता है। इस्लाम का मंत्र है अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यदि हम इस्लाम के प्रधान सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा कि इस्लाम के विभिन्न सिद्धांत और कर्तव्य को दो खंड में विभाजित किया जाता है। पहला है सैद्धांतिक, जिसमें इस्लाम के मतों और विश्वासों की चर्चा है। इस खंड को इमाम कहा जाता है। ये सिद्धांत इस धर्म का आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रत्येक मुसलमान को इन सिद्धांतों के प्रति आस्था रखनी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप उनकी धार्मिक निष्ठा को बल मिलता है। दूसरा खंड व्यवहारिक है, जिसमें इस्लाम के धार्मिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। इस खंड को दीन कहा जाता है। इस्लाम के 5 आधार हैं। जब हम कुरान की ओर अब दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कुरान शरीफ में विचार अथवा सिद्धांत की अपेक्षा धार्मिक कर्तव्य पर अधिक जोर दिया गया है। इसीलिए इस्लाम में धार्मिक कर्तव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ये धार्मिक कर्तव्य मूलतः 5 प्रकार के माने गए हैं, जिसे इस्लाम के 5 आधार कहा जाता है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। पहला है मत का उच्चारण। इस्लाम का पहला आधार इसके धार्मिक मत का उच्चारण है। हर एक धर्म में कुछ प्रतिज्ञाएं होती है, जिसका स्पष्टीकरण भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है। इस्लाम की धार्मिक श्रद्धा संक्षिप्त है, साधारण है एवं स्पष्ट है। इसकी अभिव्यक्ति केवल एक वाक्य में की जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कम से कम प्रतिदिन हर एक मुसलमान को एक बार इस वाक्य का उच्चारण शुद्ध रूप से एवं पूर्ण ढंग से करना होता है, जिसका अर्थ होता है अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है तथा मुहम्मद इसके देवदूत है। दूसरा जो इसका आधार है वह है नमाज। प्रत्येक मुसलमान के लिए नमाज पढ़ना नित्य कर्म है और जिसका न करने वाला पाप का भागी होता है। हर एक व्यक्ति के लिए 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। यद्यपि कुरान में 5 वक्त की नमाज का वर्णन नहीं है, फिर भी 5 बार नमाज को सर्वमान्यता मिली है। सूर्योदय के पूर्व, दोपहर में, दोपहर के बाद, सूर्य डूबने के बाद तथा सोने से पहले नमाज पढ़ लेना प्रत्येक मुसलमान का परम कर्तव्य समझा गया है। नमाज में दाखिल होने के पूर्व व्यक्ति को अंग शुद्धि करनी होती है, जिसे वजू कहा जाता है। वजू का क्रम है, नंबर 1 दोनों कलाई धोना, नंबर 2 सिर्फ जल से मुख धोना, नंबर 3 पानी से नाक का भीतरी भाग धोना, नंबर 4 अपना चेहरा धोना, नंबर 5 हाथ को केहलू कोहनी तक धोना। यहाँ पर पूछा जा सकता है, प्रश्न होता है कि जल के अभाव में नमाज में दाखिल होना कैसे संभव हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के सिलसिले में इस्लाम में कहा गया है कि जल न मिलने पर अथवा बीमार होने पर सूखी मिट्टी हाथ में लगाकर सिर तथा मुख पर फिरा देना चाहिए। इस क्रिया को तयम्मुक कहा जाता है। प्राय लोग नमाज मस्जिद में ही पढ़ते हैं, पर यह कहीं पर भी पढ़ी जा सकती है। नमाज के पूर्व एक मनुष्य, जिसे मुअज्जिम कहते हैं, काबा जो अरब का प्राचीन
पवित्र स्थल है जो मक्का शहर में स्थित है, उसकी तरफ मुंह करके ऊंचे स्वर में कहा जाता है, परमेश्वर अति महान है, अल्लाह अकबर। नंबर 2, मैं साक्षी देता हूँ कि परमेश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। नंबर 3, मैं साक्षी देता हूँ कि मोहम्मद ईश्वर का दूत है। नंबर 4, नमाज में आओ। नंबर 5, अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज में कुरान की विभिन्न आयतों की प्रार्थना की जाती है। नमाज पढ़ते समय शारीरिक स्थिति को विशेष रीति से अलग अलग रूप में रखा जाता है, कभी झुककर और कभी खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। इस्लाम धर्म का तीसरा स्तंभ है ज़कात, जिसे खैरात कहा जाता है। खैरात इस धर्म का तीसरा आधार है। प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि वह अपनी आय का एक नियमित अंश दान के लिए व्यय करें। हर एक मुसलमान को अपने पशुओं, वस्तुओं, आभूषण का 2% अंश तथा अपनी फसल का 10% अंश आवश्यक कर के रूप में दान करना चाहिए। यह कार्य पुण्य कार्य समझा जाता है। इस्लाम में दीक्षित होने के पूर्व इस कर को देना अनिवार्य समझा जाता है। कर से जो प्राप्य संपत्ति है, उस संपत्ति का वितरण गरीब, असहाय एवं अनाथ व्यक्तियों में कर दिया जाता है। उस कर से आने वाले रुपए उन गुलामों को भी दिए जाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना सब कुछ खो दिया है। ऐसे व्यक्ति जो कर्ज अदा करने के योग्य नहीं है, वे भी कर से प्राप्त रुपए का भागी है। अब ये प्रश्न उठता है कि ज़कात की प्रथा का आरंभ किस प्रकार हुआ। इस प्रश्न का उत्तर इस्लाम के इतिहास में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के प्रचार का भार जब नवयुवकों को दिया गया, तब अनेक नवयुवक मुसलमानों की जान चली गई थी। वैसी स्थिति में समस्या काफ़ी जटिल हो गई। तब पैगंबर मोहम्मद ने वैसे लोगों पर कर लगाया जिनके पास पैसे अधिक थे, और इस प्रकार के प्राप्त धनराशि का वितरण वैसे लोगों के बीच किया जो अनाथ हो गए थे तथा जिनके पास अब कुछ नहीं था। आगे चलकर यह कर लोगों के लिए धर्माचरण बना, जिसे लोगों ने ज़कात अथवा दान कहा। कुरान की यह पंक्ति कि जब तक अपने प्रिय वस्तु में से खर्च न करोगे तब तक पुण्य को नहीं पा सकते, कुरान शरीफ द्वारा उपदेशित दान की महत्ता को बताने के में समर्थ है। नंबर 4 है रमज़ान के महीने में रोज़ा करना अर्थात उपवास करना। यह रमज़ान के महीने में रोज़ा उपवास रखना इस्लाम का चौथा स्तंभ कहा गया। इस धर्म में रमज़ान का महीना पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस मास में स्पष्ट मार्ग प्रदर्शक मानव शिक्षक कुरान मोहम्मद साहब के पास उतारा गया था। इसलिए रमज़ान के महीने में उपवास रखने का अत्यधिक महत्व बतलाया गया है। इस उपवास का पुरस्कार अनंत है। प्रत्येक मुसलमान सूर्य के उगने से डूबने तक बिना अन्न जल के ही रहते हैं। इस अवधि में प्रातः काल से संध्या तक धूम्रपान तक का भी निषेध लोग करते हैं। जो रोगी हैं, वृद्ध हैं, यात्री हैं तथा गर्भवती स्त्री है, उनके लिए उपवास के बदले एक गरीब का भोजन दे देना ही पर्याप्त माना जाता है। उपवास की 3 स्थितियों का वर्णन इस्लाम में सन्निहित है। नंबर 1, पेट तथा शरीर को अपनी लालसा की संतुष्टि से रोकना। नंबर 2, आँख, कान, जीभ, हाथ, पैर तथा शरीर के अन्य अवयवों को अपने अधीन रखना तथा पाप करने से रोकना। नंबर 3, मन को सांसारिक चिंताओं से मुक्त रखना।
तथा सभी विचारों को ईश्वर पर केंद्रीभूत करना। रमज़ान के महीने में कोई मुसलमान किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करता है और न अनैतिक कर्मों में ही भागीदार बनता है। इस महीने का अंत त्यौहार के रूप में होता है जो अत्यंत ही उत्सव के साथ मनाया जाता है। कुछ स्थानों में यह त्यौहार कई दिनों तक लगातार चलता है। नंबर 5, जो इस्लाम का अंतिम धार्मिक कर्तव्य है वह है हज करना। यद्यपि इस्लाम के अनुयायियों ने मूर्ति पूजा की निंदा की है, फिर भी वे हिंदुओं की तरह तीर्थ यात्रा को इस धर्म का आवश्यक अंग मानते हैं। साधारण अवस्था में प्रत्येक मुसलमान को एक बार हज करना जरूरी माना गया है। हज करने का अर्थ मक्का जाना होता है। मक्का में ही इस धर्म का आरंभ और विकास हुआ था। काबा अरब का प्राचीन पवित्र स्थल मक्का शहर में स्थित था, जिसे मोहम्मद ने उसे विकसित किया था। आज भी जो वहाँ पर एक पत्थर है, जो उस पत्थर का चुंबन लेना तीर्थयात्री अपना धार्मिक कर्तव्य समझता है। मुसलमान के लिए हज करने के पूर्व इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। नंबर 1, अपने पापों का प्रायश्चित करना, अपने कर्ज को अदा करना तथा ज़कात में हिस्सा लेना। नंबर 2, धर्मात्मा एवं दानी व्यक्ति के साथ संगत करना। नंबर 3, मक्का यात्रा के पूर्व 2 रकात पाली नमाज पढ़ना तथा कुरान की मुख्य आयतों का पाठ करना। नंबर 4, घर से बाहर निकलते समय कहना कि मैं ईश्वर पर, अल्लाह पर विश्वास करता हूँ। नंबर 5, घर से बाहर होने पर किसी जानवर पर सवार होना। नंबर 6, यात्रा का अधिक अंश रात्रि में पूरा करना। नंबर 7, यात्रा के समय किसी गाड़ी के पीछे नहीं रहना। नंबर 8, ऊपर चढ़ने के समय अल्लाह महान है तथा नीचे उतरने के समय अल्लाह के लिए अल्लाह का प्रार्थना करना सम्मिलित है। और इस तरह के विधियों का पालन करके वह मक्का पहुंचता है। मक्का में सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। वहाँ तीर्थयात्री को कुछ रीतियों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है, जो इस प्रकार है। पहला, स्नान करना तथा शरीर को स्वच्छ बनाना। नंबर 2, पुराना वस्त्र उतारना तथा हज करने के लिए निर्मित वस्त्र का धारण करना। नंबर 3, मुंह को मक्का की ओर फेर कर हज करना। नंबर 4, यह कहना कि अल्लाह मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। इस वाक्य का उच्चारण भिन्न भिन्न अवस्था में, जैसे पहाड़ पर चढ़ते समय, भूमि पर उतरते समय करना। नंबर 5, काबा के चारों ओर घूमते रहना, मुख्य पत्थर का चुंबन करना। हज में भ्रातृभाव तथा एकता की झलक दिखती है और विश्व के विभिन्न भागों से आए हुए मुसलमान एकता के सूत्र में बंध जाते हैं तथा उनके बीच ऊंच नीच का भेद भाव नष्ट हो जाता है। जो किसी कारणवश हज करने में असमर्थ हो जाते हैं, उन्हें इस्लाम कुर्बानी करने का आदेश देता है। आदेश दिया गया है कि परमेश्वर के लिए हज करो तथा यदि किसी प्रकार रोके गए तो यथाशक्ति कुर्बानी अर्थात बलिदान करो। इनके यदि आचार विचार के ऊपर चर्चा करते हैं तो यह हमें देखने को मिलता है कि इस्लाम में सिर्फ आदेशों का ही वर्णन नहीं, अपितु सद्गुण और दुर्गुण का स्पष्ट विवेचन हुआ है। शुद्धता, ईमानदारी, मित्रता, स्वच्छता, क्षमा, सहानुभूति, न्याय, प्रेम, करुणा, दान, नम्रता, सच्चाई, मर्यादा, कृतज्ञता, साहस, धैर्य, अच्छाई इत्यादि को धर्म का अंग माना गया है। इसके विपरीत
दुर्वचन, क्रोध, लोभ, चुगली करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, प्रवंचना, मिथ्या वचन, अभिमान, ईर्ष्या, अपजश, आत्महत्या, फिजूल खर्ची, कृपणता आदि को अधर्म कहा जाता है। इन अधर्मों के अतिरिक्त सूद लेना महापाप समझा गया है। जुआ खेलना पाप कहा गया है और मद्यपान का सर्वथा निषेध किया गया है। मोहम्मद साहब और उनके शिष्यों के बीच कुछ संवाद मिलते हैं जिनसे उनका नैतिक विचार स्पष्ट होता है। किसी समय पैगंबर मोहम्मद साहब को एक शिष्य ने पूछा, किस प्रकार का मनुष्य श्रेष्ठ है? तब उन्होंने उत्तर दिया था, वह व्यक्ति जिसका हृदय निर्मल है तथा जो सत्यभाषी है। इस पर शिष्य ने पूछा, निर्मल हृदय वाला व्यक्ति किसे कहते हैं? देवदूत पैगंबर मोहम्मद ने जवाब दिया, वह जो पवित्र हो, धर्मात्मा हो, जिसमें पाप, दोष, असंतोष तथा ईर्ष्या का समावेश न हो। किसी समय हज़रत मोहम्मद ने अपने शिष्यों से प्रश्न पूछा कि वे किस प्रकार के व्यक्ति को शक्तिशाली समझते हैं। शिष्यों ने उत्तर दिया कि वे उस व्यक्ति को शक्तिशाली समझते हैं जो लोगों को पराजित करता है। देवदूत ने इसे का खंडन करते हुए कहा कि शक्तिशाली व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है।